अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है ना इसलिए मैंने यहाँ से ना आपको सलाम कर लिया है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी टेलर के पास। आज समझ लें कि आज आप लोगों को ना स्पेशल आप लोगों के लिए जा रही हूँ कि उसके पास जाके अपने सारे ट्राउज़र जो है ना वो उसको मैंने कहा था कि नहीं काटना, जब मैं आऊँगी ना तो फिर कटिंग करना। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ट्राउज़र की कटिंग। सबकी वो इतने सारे वो मैसेजेस आ रहे थे कि कमेंट्स में आ रहे थे कि आप ना ट्राउज़र की कटिंग का बता दें। तो कटिंग मैं खुद भी कर लेती हूँ, मुझे स्टिचिंग नहीं आती है, मतलब सारी चीज़ें आती हैं, सीखी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन लाइफ में पता नहीं ये माइंड कहाँ से आया है। मैं उसको टेलर को कहती होती हूँ, मैंने कहा मेरे पास टाइम हो ना तो मैं यहाँ पे बैठ के ना सारी चीज़ें करवाऊँ जहाँ जहाँ मिस्टेक कर देते हो। बाकी कटिंग मुझे आती है ट्राउज़र की, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जितनी जितनी मेजरमेंट है वो सारी आपको बता देगा कि किस तरह होती है। और सब ना ट्राई करिएगा कि अपने ट्राउज़र की वही कटिंग करवा के स्टिच करवाइएगा। वो बहुत अच्छे लगते हैं और कंफर्टेबल, और ऐसे ही होते हैं जैसे रेडी टू वेयर कपड़ों के साथ ट्राउज़र होते हैं। अभी निकलते हैं, फिर मैं वहीं पे बाकी अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा चलें घर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी वहाँ पे। और फिर आज आप लोगों को बताऊँगी कि कैसी कटिंग है और क्या क्या है। फाइनली अभी मैं आ गई थी टेलर के पास, और है ना आज का व्लॉग है ना सबकी एक तो डिमांड का था, और मैं ख़ुद भी चाह रही थी कि मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करूं। मैंने बहुत सारे लोगों की देखी है, यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों की कटिंग ट्राउज़र की ना मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि वो वही स्टाइल की, पुराने ही स्टाइल की कटिंग कर रहे हैं, बहुत फ्लेयर उनका, और है ना नहीं मतलब मुझे समझ आती। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, और ये स्पेशल मैं ख़ुद चाह रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि ट्राउज़र बहुत मैटर करता है आपकी स्टिचिंग में। उनकी शेप अच्छी होना। मैं कट अच्छा ये की हुन करन दे, मेरी गल सुनो आ। हाँ अच्छा, इतने कितना साइज हो गया? हाँ 10.5। अच्छा अच्छा, आ सारा साढ़े, हाँ। आ कितनी हो गई यहाँ? 14 इंच। ये वाली स्टिचिंग जो ये लाइन आएगी, लेंथ कितनी है? 36 लेंथ है, 36 इंच। और ये फोल्डिंग के लिए रखा है। देखो कैसी स्पीड बाज रही है। एक ही निशान लाया, ये सेंटर की था। अच्छा 12 इंच की 13 इंच नहीं, आ वाला साइज आ की निशान है। हाँ सेंटर का, अच्छा ठीक। ये अच्छा चलो पूरा हम कटिंग कर लो। फ्रंट साइज छोटी होनी है। हाँ जी, बैक साइड छोटी जाएगी। ये कल ही बैठे थे 12 बजे से आज निकल गए। 12 बजे 15 मिनट दुकान 12 कुत्ते ਅਸੀਂ 12-15 ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ 12-15 ਅਸੀਂ कितने से अजय सारा कोई सी अपन। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अभी जो कटिंग हुई है फ्रंट साइज़ की हुई है, ये थोड़ा छोटा साइज़ रखा है। फ्रंट साइज़ 1 इंच का डिफरेंस है, और जो बैक होगी ना वो 1-1.5 इंच बड़ी होगी। इस तरह ये कटिंग होती है। और ये अक्सर मैंने देखा है कि डबल कपड़ा फोल्ड करके कटिंग कर देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इस तरह हुई है कि फ्रंट पहले उतार ली गई है और बैक अब बाद में 1 इंच बड़ी कटिंग होगी। बाकी सिंपल तरीके से ये मैं बता देती हूँ कि जो मेरी ये ऊपर से फिटिंग आ रही है ना, लास्किट जहाँ पे डलेगी वहाँ से उन्होंने मेरी 12 इंच कटिंग की है, मेजरमेंट जो की है ना। और ये जो नीचे वाली कटिंग थी ना, थाई वाली या आसन बोल लेंगे इसको, तो वो ये देखें, ये जो शेप में कटिंग होती है ना, ये वाली फाइनल कटिंग होती है। ये इसको इसी शेप में, उसमें ये फिर है ना सीधी कुछ लोग कर देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रख के, तो वो बहुत बड़े बड़े फ्लेयर बन जाते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे शलवार पहनी हो। तो इस वाली कटिंग से सेम आपकी पैंट स्टाइल में ही आती है शेप, कि आपके ऊपर से फिटिंग में आएगी जैसे 12 इंच, और नीचे से मेरा बॉटम का जो था ना
वो 13 इंच रखा हुआ है। बाकी जो बैक के सिर्फ वो तिरछी लाइन लगाई है ताकि वो मुड़ के बैक जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी करते हैं फ्रंट से, फिटिंग में भी और लेंथ में भी। जैसे सेम पैंट का होता है कि आगे से उनकी थोड़ी सी लेंथ छोटी होती है और बैक से बड़ी होती है। बाकी अगर ये आपको समझ आती है तो ठीक है, अगर जो लोग खुद करते हैं या कुछ करवाना चाहते हैं उनको ये चीज़ नहीं भी समझ आएगी ना, तो मैं आपको इजी स्टाइल में खुद करके बताऊंगी, उसमें ये चीज़ें नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं। अब ये देखिए बैक जो है उन्होंने बड़ी की हुई है, फ्रंट छोटी की हुई है, ताकि ये जब इकट्ठी सिलाई होगी ना तो ये आगे को बैक का कपड़ा आएगा सेम एज इट इज़ जैसे पैंट सिली होती है। बाकी ना हर बंदे का अपना स्टाइल है, हर टेलर का अपना स्टाइल है। रही बात ये, अगर आपको समझ आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती बाकी आप अपने टेलर को भी दिखा सकते हैं। ये वैसे टेलर का बड़ा सीक्रेट था, वो उन लोगों के होते हैं सबके अपने, कोई भी अपनी कटिंग इतनी जल्दी नहीं भी शेयर करता, लेकिन ये था मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी है तो दिखाना है तो आप मुझे करके दें। खैर अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ आती तो फिर ये है कि मैं अपने स्टाइल में कटिंग करके दिखाऊंगी, आप ना उसी को फॉलो कर लेंगे ना तो आपका बड़ा अच्छा ट्राउज़र सिल जाएगा। खैर अगर आपको चाहिए हुई तो वो वीडियो वो मैं किसी व्लॉग में ऐड कर लूँगी। और फाइनली यहाँ पे मेरे आगे थे सारे ट्राउज़र भी स्टिच होके, कुछ का बॉटम मैंने रखा है 12, किसी का 13, किसी का 14 मतलब ड्रेस के हिसाब से। ये सारे ट्राउज़र वो हैं जो मैंने आप लोगों से शॉपिंग वाले व्लॉग्स में सफ़ाया की, खाड़ी के, सना सफीनाज के कुर्ते शेयर किए थे, तो सबके ट्राउज़र है ना जमा हो गए थे, मैचिंग में चल रहे थे फिर उनकी स्टिचिंग पे। और आज मुझे ना कोई 10-11 ट्राउज़र मिले हैं फिर सबकी शर्ट्स के साथ। अब मेरे 4-5 मेरे जमा हो गए थे, बाकी भी सबके ऐसे ही। और फिर यहाँ पे मैंने शलवार करवाई थी, फ़र्शी शलवार। पहले जो मैंने फ़र्शी शलवार करवाई थी ना उसको मैंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से 36 पे ही, जिस तरह मेरा ट्राउज़र था ना 36 की ही उसकी लेंथ रखवाई थी। लेकिन फ़र्शी शलवार जिस तरह सही एग्जैक्ट जिन्होंने पहनी है ना, जैसे वो लॉन्ग सी फील होती है पहनी हुई शॉर्ट शर्ट के साथ। बाकी आपकी जो लेंथ होगी ना, जो आपकी वैसे चल रही होगी आम रूटीन में, तो फ़र्शी शलवार उससे ना 1-1.5 इंच ना थोड़ी सी लंबी रखवाया करें, ताकि ना उसकी सही से एग्जैक्ट शेप आ जाए जैसे हम लोग चाहते होते हैं कि बिल्कुल वो फ्लेयर में और लंबी लंबी शर्ट शलवार फील हो और शॉर्ट शर्ट के साथ पहनी अच्छी लगे। अब जो ये मैंने स्टिच करवाई थी ना, इसको मैंने 1.5 इंच लंबा किया है अपने ट्राउज़र से। जैसे मेरे ट्राउज़र की लेंथ है 36 या 37 भी अक्सर हो जाती है ट्राउज़र की लेंथ, लेकिन मैंने शलवार की 38 बनवाई है, 38 हाफ बनवाई है। बाकी आज का था यही व्लॉग। अगर कुछ आपको और पूछना हुआ या अगर कटिंग का नहीं भी समझ आ रही तो ये है कि मैं अपने स्टाइल में आपको खुद बताऊंगी, अगर ज़रूरत हुई तो, जो लोग खुद करना चाहते हैं तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर लूँगी। बाकी आज का मेरा यही व्लॉग था। और ये कुछ दुपट्टे भी बन के आए थे, जो पूछ रहे थे कि आप दुपट्टों को किस तरह रेडी करवाती हैं, तो ये अब आज का व्लॉग यही था। आप लोगों की डिमांड थी, फिर मैंने कहा कि चले मैं ये शेयर कर लूँ। थोड़ी सी मसरूफियात चल रही है, फ्री होते थोड़ा रूटीन में आएंगे। और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का भी एंड। अल्लाह हाफिज़।